गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि साखी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने जी, ताकि इस साखी में बाबा जी ने जो समझाया है उसका पूर्ण लाभ आप प्राप्त कर सके। सात संगत जी, किसी ने सच ही कहा है कि एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। प्यारी सासंग जी, ये कहानी बड़े बाबा जी के समय की है। एक गांव में एक सत्संगी भाई उनके परिवार के साथ रहता था। सत्संगी और उनका परिवार अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर ही चलता था और गुरु घर के साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद करता था। जब भी सतगुरु का हुक्म होता था उसको वो ज़रूर पूरा करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों आंखों से अंधा था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। वो और उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह देख नहीं सकता? एक दिन वह अपने परिवार के साथ ब्यास में सत्संग सुनने गए। बाबा जी का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। बाबा जी ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे सत्संग को सुनने के बाद अगर किसी को भी कुछ भी सवाल करना है तो वो कर सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अंधे अपाहिज पुत्र के पिता ने सतगुरु से एक सवाल किया कि बाबा जी, हम सब निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? उसकी ऐसी क्या गलती है जो वो दुनिया देख नहीं सकता? फिर सद्गुरु ने जवाब दिया कि यह जो बच्चा है, जो दोनों आंखों से बेकार है, पिछले जन्म में एक कपड़े के व्यापारी का बेटा था। अपने पिता की दुकान में उनकी मदद करता था। रोज़ दोपहर को घर जाता और पिता का खाना लेकर आता। एक दिन पिता का खाना लेने घर आया तो माँ खाना बना रही थी। माँ ने बेटे का खाना भी परोस दिया। खाना खाने से पहले ये बालक हाथ धोने नलके के पास गया कि इसी बीच एक भूखा कुत्ता वहाँ आ गया। कुत्ते की नज़र जैसे ही रोटी पर पड़ी तो कुत्ते ने इसकी थाली में मुंह डालकर एक रोटी उठा ली। कुत्ते को ऐसा करते हुए इसने देख लिया और ये गुस्से से पागल हो गया। इसने ना आओ देखा ना ताओ, पास पड़ी लोहे की नोकीली चीज़ उठाई और कुत्ते को मारने भागा और कुत्ते की एक आंख में वो नुकीली चीज़ घुसा दी, जिससे कुत्ते को बहुत तकलीफ हुई, असहनीय दर्द हुआ और वो कुत्ता चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। फिर सदगुरु ने उस सत्संगी से बोला कि उस कुत्ते की बददुआ के चलते आज तुम्हारा बेटा अंधा पैदा हुआ। तो वो सत्संगी बोला, बाबा जी, इसने तो कुत्ते की एक आंख ही अंधी की थी, तो इसकी दोनों आंखें क्यों ऐसी है? तो सदगुरु ने बड़े प्रेम पूर्वक समझाया, हम जो भी कर्म करते हैं एक दिन वो घूमकर हमारे सामने ज़रूर आते हैं। अगर बुरे कर्म होंगे तो दुगने होकर वापस आएंगे, अच्छे कर्म होंगे तो वो भी दुगने होकर वापस मिलते हैं। तुम्हारे बेटे ने उस कुत्ते की एक आंख अंधी की थी, इसलिए उस कर्म की वजह से आज इसकी दोनों आंखें अंधी है। प्यारी सासंगत जी, देखा आपने कैसे हमारे ही कर्म एक दिन घूमकर हमसे हिसाब लेने आते हैं। इसलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं कि बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के खाते में हमारे किए हर कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब एक दिन वो कुल मालिक हमसे ज़रूर मांगेगा। इसलिए कर्म हमेशा ऐसे करो कि अपने कुल मालिक से नज़रें मिला सको। आशा करती हूँ आपको बाबा जी के द्वारा समझाई गई ये बात समझ आई होगी कि कैसे कर्म लौटकर वापस आते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको मेरे चैनल पर बताई गई बातें और कहानियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।